हम तो क्या बताएं, हम ऊधमी वक्ता हैं बहुत ज्यादा। जैसे वक्ताओं का स्वभाव होता है, बहुत शांत रहेंगे, बहुत सम रहेंगे, कम बोलेंगे, कमरा में घुसे रहेंगे, निकलेंगे कम, सीमित लोग। हमारा काम उल्टा है। हम 4 घंटा बाद तो हमको यूं लगती है अब हम क्या करें, काशी पूरी नाप दो, कोई मंदिर रहने ना पाए, कोई स्थान रहने ना पाए। मतलब हम सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ते हैं और रात्रि 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं। इतने ऊधमी वक्ता हैं, अपनी बात खुद ही बता रहे हैं, लेकिन इससे प्राप्ति ही करते हैं। कल रात्रि जो हमें काशी से प्राप्त हुआ प्रसाद, वो हम भूल नहीं सकते। कल हनुमान जी आए थे कथा में, हनुमान जी कह रहे हैं दारी के सब जगह जा रहे हो, बगल में बैठो यही नहीं आ रहो, मेरे आंगन में ही कथा कर रहे हो है। पहले दिन आयो बस पोथी प्रणाम करके ले गए हो, यहां आयो ही नहीं है। तो कल हनुमान जी आए, 2 गण भेजे अपने, जाओ बुला के लाओ। तो कल लग तो रहा था कि जाए, पर यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ से सीधे निकल, फिर मंदिर भी बंद रहता है 3 बजे तक। फिर कल कुछ क्रम थे, कल बहुत प्रसाद मिले, यहां से सीधे गए अपना घर। आप सब लोग जरूर जाइएगा, श्री गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर एक संस्था है अपना घर, जिसका नाम ही अपना घर है। वहां पर प्रभु जी मानवों की सेवा, और कितना अच्छा स्लोगन है, मानव सेवा ही माधव सेवा। वहां पर उन लोगों की सेवा होती है। काशी में हमको एक चीज सुनाई दी कहीं से कि यहां पर कई लोग आते हैं माता पिता को काशी दर्शन कराने, और फिर उनको गंगा घाट पे बैठा करके कहते हैं आप बैठो, हम जल लेके आ रहे हैं आपके लिए, और बूढ़े माता पिता को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। माता पिता बेचारे, कोई पूछता है आप क्यों, हमारा बेटा जल लेने गया है, सुबह का गया है, अभी तक नहीं आया। कई माताएं तो प्रतीक्षा कर रही हैं, वर्ष हो गए बेटा जल ले करके नहीं आया। ऐसे कई लोग काशी में तीर्थ भूमियों में ऐसे बालक छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग घर से निकाल दिए जाते हैं, कुछ लोग इस प्रकार होता है उनके, हमको पता ही नहीं है कि संसार में क्या क्या चल रहा है। एक संस्था सजग है, वे जाते हैं घाटों पर, रेलवे स्टेशन पर, कोई भी अनाथ है, कोई भी लावारिश है, कोई भी जख्मी है, उसको उठा के ले जाते हैं, वहां उसकी सेवा करते हैं, उसको अपना घर देते हैं। फिर उससे पूछते हैं आपका परिवार कहाँ है, आईडी वाईडी बताओ, ढूंढते हैं, परिवार वालों से संपर्क करते हैं। अगर परिवार वाले आके ले जाना चाहें, उसमें भी जांच करते हैं कि कहीं परिवार वाले ले जाके फिर तो कहीं नहीं छोड़ देंगे, तभी उनको प्रदान करते हैं, नहीं तो उनकी सेवा करते हैं। तो कल हम कथा करके सीधे वहां गए। हमारे जालान परिवार के सबसे बड़े जो वृक्ष हैं केशव जी, वो उस सेवा में लगे, जिनके गृहिणी के उपलक्ष्य में ही ये कथा का क्रम हो रहा है। कल वो वहां सेवा में हमको लेके गए, हम उनके घर गए, हम उनके परिवार के घर गए, हम उनके प्रकल्पों में गए। उतने खुश नहीं हुए, लेकिन कल मैं अपना घर गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां आए, ऐसा सेवा का भाव। तो कल हम अपना घर गए, वहां भी एक प्रश्न, और सुनो कल पता है क्या हुआ, अपना घर के आजीवन सदस्य बने प्यारे गिरधर लाल, आजीवन सदस्य बन गए। अब जब भी वाराणसी श्री गिरधर लाल जी आएंगे तो श्री गिरधर लाल जी अपना घर जाएंगे, और वहां जितने भी प्रभु जी उनकी सेवा में कुछ निवेदित करके आएंगे। तो कल श्री गिरधर लाल जी काशी में एक जगह सदस्यता कर आए हैं, अपना घर के सदस्य बन गए। आप सब लोग भी जब भी आपको अनुकूल लगे जाइएगा, गंगा घाट पर ही श्री अपना घर, बहुत अच्छा स्थान, वहां जाके प्रभु जी, वहां सब मानव जितने भी जिनकी सेवा उनको प्रभु जी कहा जाता है, उनकी सेवा का प्रकल्प देख के आना। तो कल हम पहले वहां गए, उसके बाद फिर दूसरा प्रसाद मिला, कल आनंदमयी आश्रम गए, यहाँ पर उन्हीं के ही बगिया के पुष्प विराज रहे। कितना आनंद लगा, मानो ऐसा लग रहा था कि श्री गंगा मैया सचल रूप में हमको घेर के बैठी हैं। कल छोटी छोटी जब बालिकाएं सब बैठी थी तो उनका रूप स्वरूप और भाव देखकर कैसा लगा कि गंगा मैया सचल प्रकट हो गई चारों ओर, और बीच में हमको बैठा के कह रही हैं अब आप जा रहे हो, जाते जाते कुछ सेवा सुना के जाओ। कल आनंदमयी आश्रम गए, वहां सब हमारे
अत्यंत पूज्य, अत्यंत पूजनीय सब बहनों के दर्शन हुए और उस स्थान का दर्शन किया, बहुत आनंद मिला। और हम वचन दे के आए हैं, वहां फीडबैक भी लिखवाया गया हमसे कि आपको यहाँ के कैसा लगा, उसमें भी मैं लिख के आया हूं कि मैं आनंद माई को कथा सुनाने काशी पुनः जल्दी आऊंगा, उनको कथा सुनाने आएंगे। तो वहां गए, वहां माँ के गोपाल जी के दर्शन किए, कितने प्यारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल। मानो ऐसा लगा कि आनंद माँ के, आज ये पत्रिका भी प्राप्त हुई, माँ का दर्शन भी है इसमें। कैमरा वाले भैया ने क्लोज में दिखाओ, सबको दिखे, माँ के दर्शन यहीं से ही हो जाएंगे, व्यासपीठ से। कौन से वाले, इधर वाले उधर वाले, दोनों खड़े हैं। ये देखो, ये आनंद माँ, आपका वृंदावन में भी स्थान है। और ऐसे सब संत, सब महापुरुष जिनको हम लोग स्मरण करते हैं प्रातः काल में, वे सब माँ को बहुत स्नेह दृष्टि से, बहुत सम्मान दृष्टि रखते थे। तो कल माँ के आश्रम में गए, वहां प्रसाद मिला और वहां वचन दे के आए हैं कि कथा जरूर सुनाएंगे। हमारे जालान परिवार सब लोग प्रकल्प बनाएंगे, माँ की इच्छा होगी बहुत जल्दी फिर माँ को कथा सुनाने आएंगे। फिर वहां के बाद विश्वनाथ भगवान को दर्शन करने गए, फिर गंगा जी की आरती की, फिर लौट करके आए। कल भक्ति पथ परिवार के 10 लाख पुष्प प्रकट हो चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे भगीरथ भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही, देखो सत्संगी व्यक्ति है ना तो वो कुछ अच्छा ही बोलता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कथा भी करेंगे, बात भी कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये है कि चले जाना है थोड़ी देर बाद। हमारा मन तो कर नहीं रहा जाने का, पर मन कर भी रहा है क्योंकि लाल जी का उत्सव है। तो कल भैया ने बहुत अच्छी बात कही, एक सत्संगी व्यक्ति के साथ देखो मजाक भी होती है ना, सामान्य बात भी होती है, कितनी अच्छी होती है। तो वो बोले, महाराज जी जैसे ठाकुर जी माखन चोरी करने गोपियों के यहां जाते थे तो 5 ग्वाला नीचे, फिर उनके ऊपर 4 ग्वाला, फिर 3 ग्वाला, फिर 2 ग्वाला और सबसे ऊपर ठाकुर जी, और ठाकुर जी लग करके मक्खन मटकी तोड़ते। मैंने कहा जी, बोले महाराज जी आपकी भक्ति पथ यात्रा में बहुत सारे ग्वालाओं ने संघर्ष किया, ये 10 लाख 1 मिलियन मटकी रूपी फोड़ने के लिए बहुत ग्वालाओं ने नीचे से आपको ऊपर तक पहुंचाया, परंतु ठाकुर जी जिन 2 ग्वालाओं के ऊपर कंधा रख के खड़े होते हैं वो विशेष हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मूल सहारा वही दे रहे हैं। बोले सहारा तो बहुतों ने दिया, पर इसका मूल अंश हम काशी वासियों को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो 1 मिलियन का जो टारगेट है वो यहीं पूरा हुआ। हमने सारी जगह दर्शन कर लिए, विश्वनाथ जी आरती कर ली, गंगा आरती कर ली, जैसे ही नाव में बैठे, नाव बीच में तभी 1 मिलियन हुए गंगा जी के बीच में, और सब लोग इतने आनंद में आ गए। फिर उसके बाद आकर के अपने घर में कुछ नियम आदि किए, नियम आदि करके फिर रात्रि में मन हुआ कि चलो थोड़ा काशी भ्रमण करें। रात में 10:30-11 बजे हम तो आए थे विश्वनाथ जी के पास कुछ खाने पीने, यहाँ पे अब क्या खा पी रहे थे वो तो नहीं बताएंगे, पर कुछ ऊधम कर रहे थे विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के सामने, पता नहीं कहां से। ये भी एक आश्चर्य, हम लोग तो बैठ गए थे गाड़ी में 11:15 बजे थे उस समय रात्रि के, और जैसे ही निकलने लगे हम लोग अपने कक्ष की ओर, निवास की ओर, एक व्यक्ति त्रिपुंड लगाए महाराज सीधे हमारी गाड़ी के आगे स्कूटी खड़ी करी। अब सब लोग उसको रोके, कहां क्या? बोले नहीं नहीं गाड़ी के आगे इसीलिए, बोले स्कूटी तो हटाओ, बोले इसीलिए लगाई है कि कहीं भाग ना जाओ, हमारी बात सुनो। तुम कांच खोला, मैंने कही है भगवान, बोले अभी इसी वक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर जी जाइए, रात में 12 बजे वहां पर हनुमान जी की शयन आरती होती है, 4 मिनट की आरती होती है, विलंब करेंगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा, आप तुरंत दौड़ करके जाओ। और हम थोड़ी देर पहले ही सबसे कह रहे थे कि हनुमान जी का कल कथा के बाद दर्शन करेंगे, सब बोले 3 बजे तक महाराज जी बंद रहता है, 4 बजे की आपकी फ्लाइट है, कैसे करोगे? तो रात में अब वो कहां से व्यक्ति आए और कहां से आके स्कूटी आ गई खड़ी करी और आके बोले कांच खोलो अभी जाओ संकट मोचन मंदिर,
और जाके दर्शन करो, हनुमान जी की शयन आरती हो रही है। आहा, वो दर्शन आप सब काशीवासी तो करते ही हैं, पर हमको जो सुख मिला ना, जैसे ही आए आधे लोग इस तरफ खड़े, आधे लोग इस तरफ खड़े, बीच में हनुमान जी राम जी को निहार रहे हैं। उस समय हनुमान जी को मैं देख रहा था, तो हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की एक पद मेरे को याद आ रहा था कि हनुमान जी राम जी को ऐसे देख रहे हैं। तो उस समय स्वामी जी एक पद गाते हैं, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानू। मानो ऐसे निहार रहे हैं राम जी को कि इनको निहारता ही रहूं, यही मेरा सर्वस्व, और कोई बीच में विघ्न नहीं बन रहा है। सब दर्शनार्थी इतर होकर के खड़े हैं, हनुमान जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, राम जी हनुमान जी को देख रहे हैं। कैसा परस्पर प्रेम वहां प्रकट हो रहा था। उन दोनों के प्रेम के संचार के कारण वहां जितने लोग खड़े थे सब में प्रेम उमड़ रहा था। और देखते ही देखते फिर आरती हुई हनुमान जी की। आरती के पश्चात फिर विश्राम हुआ। लगा मानो कि अब समस्त काशी के देवी देवताओं ने अब हमको विदाई दी है अच्छे से, बोले अब जाओ, अब सब जगह तुम मिल लिए, सब जगह तुम्हारा प्रणाम हो गया, वंदन हो गया, निवेदन हो गया। और हनुमान जी महाराज जी बोले लाला अब तेरी सेवा पूर्ण है गई, अब कल बस अपने थोड़े प्रवचन करके प्रस्थान करो, फिर जल्दी आना। एक व्यवस्थित जो दर्शन की विधा होती है, कल काशी में हमको वो प्राप्त हुई, बहुत आनंद हुआ। तो ये सब कृपा है ठाकुर जी की, अनुग्रह करते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि सत्संग आपके जीवन में होता है तभी आपको घटने वाली घटनाओं पर विचार बनता है। नहीं तो कई लोगों के साथ में ऐसे ऐसे भाव होते होंगे पर उनके अंदर विचार ही नहीं आते। हमको ये लग रहा है कि वो व्यक्ति कहां से अचानक टपक गए, क्यों बीच में आके उनने सिक्योरिटी लगाई, क्यों आके हमको उसी समय क्यों बोले कि जाओ दौड़ो पहुंचो। हम लोग 11:15 ही क्यों निकल रहे थे, 12 बजे भी निकल सकते थे, पर ये सब योजना थी। हनुमान जी कल पहले से ही बंदर भेज करके बता रहे थे, बोले तू आयो नहीं है मेरे पास, और रात्रि में बुलाए, बुला करके खूब प्रेम से सहर्ष दर्शन किया। तो कल काशी का जो दर्शन की विधा और सब था वो सब विश्राम हुआ, आनंद से सब कुछ संपन्न हुआ। भूरिधा जना, कथा वक्ता सबसे बड़े दानी हैं, गोपियां कहती हैं। गोपियों ने भगवान की गोपी गीत के कल गोपी गीत भी सुनाया हमने महादेव को जाकर के, और ऐसा गोपी गीत सुनाया जैसा गोपी गीत सुनाना चाहिए। 2 पंक्ति गा रहे हैं, फिर दौड़ के जा रहे हैं, फिर महादेव को प्रणाम करके आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर बैठ के फिर गा रहे हैं, फिर जो लोग बैठ के कर रहे थे वो भागे हैं दर्शन करने। मतलब जैसे गोपी गीत एक व्यक्ति, जैसे वो होता है ना पारायण करते हैं, बोले मेरा यहां तक हो गया, इससे आगे तुम करो। अब सब दर्शनार्थी हम लोग, कभी कोई जाके दर्शन करके आवे, फिर वो आगे पाठ करे, फिर दूसरे जाके दर्शन करके आवे, ऐसे करके कल गोपी गीत का पाठ। गोपी गीत के मध्य में महादेव बुला रहे थे, आओ हमें प्रणाम करो, हमारा अभिषेक करो। कितना आनंद हो रहा था। अभी सब सत्संगी व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, गैर सत्संगी व्यक्ति को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले उसके लिए तो सामान्य है सब बातें, पर ये आनंद का भाव है। तो महादेव ने बहुत कुछ दिया हमें इस उत्सव में, इस वर्ष के प्रारंभ में। इसके लिए महादेव को और आप सभी काशी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन करते हैं। हमें जितना सुख काशी में मिला, हम प्रार्थना करेंगे आप सब काशी वासियों को भी ब्रज में खूब सुख मिले, इससे भी ज्यादा मिले।